आराम से। ठीक। तो आज का दिन हमारा जीवन में ये बहुत मुख्य दिन होगा। आप लोगों को हम मिलने के लिए तैयार हो चुके हैं। गुरु महाराज की कृपा क्या होता है, उन्होंने इस अनजान, अज्ञान, अंधा राधा को क्या किया, जो आपको हम आज बताने वाले हैं। हमारा जन्म 1971 1971 अगस्त में हुआ। एक हमारे माताजी तो डॉक्टर हैं, पिताजी टीचर थे, एक बड़े भाई हैं। हमारा जीवन बहुत नॉर्मल, जैसे कोई अजीब चीज नहीं है। जब हम गुरु महाराज को मिलने के लिए 1994 पर आए थे, वो रांची का डॉक्टर अंकल, डॉक्टर कुमार है, उनका हम डॉक्टर अंकल बुलाते हैं। उनका बेटा मेरा मित्र है। हम दोनों MBBS एक ही बैच में किए हैं। उनकी वजह से गुरु महाराज के पास हमने आए हैं। गुरु महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की कि जैसे हमारे जैसे जीवों को पकड़ के उसको धो के ऐसे परमात्मा की चरणों पर जाने की लायक की। जिस प्रभु को आप पाने के लिए तड़प रहे हैं, आज हमने वो भी बताएंगे कि वो प्रभु कौन है जो गुरु महाराज ने दिखाया। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि कुछ पढ़कर। हमारा हिंदी आज हमने इतना बात कर रहे हैं, मगर जब हमने गुरु महाराज को मिलने के लिए आए थे बहुत कम था। 0 से 10% हिंदी हम जानते थे, मगर आज आपके साथ हम हिंदी में बात कर रहे हैं। ये भी गुरु महाराज की कृपा है, समझ लीजिए। 1994 के बाद बहुत चीज हो चुके हैं। उसमें जो आज बताने के लिए लायक है उसको हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी चीज सब ये जो भाग 1 और भाग 2 उसमें हम लिखकर छोड़ दी। जब आपको ऐसे मौका मिलेगा कि हिंदी का ट्रांसलेशन होने के बाद आपको मिल सकता है, अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। गुरु महाराज ने बहुत प्यार सिखाया। नामदान देने के बाद ऐसे प्यार जगाया। हम तो ऐसे बोलना चाहिए कि नामदान देने से पहले, उसको पहले ही हमको ऐसे प्यार दिया कि पहले प्यार दिया और उसके बाद नामदान दिया। ये तो सही है। और इस जीवन में ही जो अंदर का घाट खोल के जो चीज वो गुरु महाराज सत्संग में बताते हैं उसको हाथ पकड़ कर लेकर चले और दिखाए। जो चीज मैं बोलने वाला हूँ ये आपको चाहिए तो मान सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर। और गुरु महाराज ने इतना कृपा की। जब 2006 में हमारे घर में रुके थे 1 महीने 37 डेज 37 दिन हमारे घर में रुके थे, हमारे साथ बहुत प्यार सिखाया। गुरु जैसे आए थे, मगर जब यहाँ से निकले तो हमारे रिश्तेदार बनकर गए। इतना प्यार दिया, वो हम बता नहीं सकते, ऐसे पूरा बता नहीं सकते, पर इतना प्यार दिया। जो भी चीज़ हुआ था 2012 में, जब गुरु महाराज उनका शरीर छोड़ने वाले थे, उस वक्त बहुत कृपा की और हमको उनके बिल्कुल सामने खड़े कर दिया। गुरु महाराज जिस बेड में लेटे थे, उनका हार्ट बीट वहाँ पर मॉनिटर में हम देख रहे थे, तो हम बिल्कुल सामने खड़े थे
और दूसरे लोग थोड़े दूर खड़े, इसे कृपा किया। गुरु महाराज शरीर छोड़ने के बाद बहुत दुख सबको हुआ, हमको भी छोटा सा लगा। हमको बहुत छोटे समझते हैं अपने आप। आप सभी को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी का प्यार हमने मथुरा में देखे थे। आप बहुत बड़े हैं। सब लोग जो आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, गुरु महाराज की चेले हैं, हमारा गुरु भाइयों हैं, उनका प्यार जब हम देखते हैं कि हमको लगता है कि आप लोग बहुत आगे, हम सबसे पीछे। तो उस दिन उसके बाद इतना मन का दर्द हुआ कि सह नहीं सके। हमने गुरु महाराज का बहुत निवेदन किया कि हमको भी लेकर चलिए। आपके जाने के बाद यहाँ का क्या कुछ काम भी नहीं होता। क्या है, इस सांसारिक चीज़ों को भोगने के लिए हम रहना है। अगर प्यार सच होता तो हम भी निकलना है। बहुत निवेदन करके देखे, गुरु महाराज को पूछे, तड़पे कि स्वामी कुछ ना कुछ कर लीजिए, हमको भी यहाँ से लेकर चलिए। तब गुरु महाराज ने एक दिन बोल दिया ज्ञान में, साधन, कि बच्चा और भी काम बाकी है, थोड़ा समय रहो, आगे दर्शन हो जाएगा। ऐसे नवंबर के महीने में गुरु महाराज का आदेश हुआ कि कन्याकुमारी में एक सत्संग तमिल में करो। संत मत का चीज़ों को खोल के अपने गांव के लोगों से शुरुआत करो। 2013 जनवरी का वक्त ये सत्संग करना है, तो इसलिए गुरु महाराज हमको नवंबर 2012 में ही बता दिया कि सत्संग करना है, तो तैयारी करो। हमने बहुत चंचलता में पड़े। एक हमारे पास कुछ नहीं था, यहाँ का संगत भी नहीं है, मेरे साथ देने वाले बहुत कम हैं। तो हमने सोचा कि ये सब काम कैसे करेंगे, और ऐसे इतना दुख में पड़ गई, बहुत रोए। आपको नहीं बताऊंगा कि कितना रोया, और ऐसे बता सकता हूँ कि बहुत रोए अंदर से। कोई हमको देखा नहीं रोना, अंदर से रोए, गुरु के सामने रोई। तो ये एक दिन गुरु महाराज ऐसे कृपा की कि अंदर का घाट खोल के हमको लेकर चले, हाथ पकड़कर। यहाँ से पहला जो लोक था, जहां आप जीवों को देख सकते हो, ऊपर से नीचे आने वाला जीव और नीचे से ऊपर जाने वाला जीव। आप गिनती नहीं कर सकते हो कि इतने जीव आ रहे हैं और इतने जीव जा रहे हैं, गिनती नहीं हो सकता। जहां तक आप देखते हैं वहां तक जीव खड़े हैं, जो आते हुआ जीव है और यहाँ से जाने हुआ जीव, गिनती नहीं हो सकता। सभी डायरेक्शन से इतना जीव आते हैं और जाते हैं। और वहां से ऊपर लेकर चले, जिस जगह पर गुरु महाराज होली के बारे में बता रहे हैं, उसको हमारे साथ खेले। जिस जगह पर हमको खड़े होकर होली खिलाए, सभी जगह पर इतना कलश वर्ण, कलश ठीक है, उसके साथ हमको खेलने के लिए छोड़ दिया। सभी जगह पर, सभी साइड पर आपके ऊपर वो कलश लगाएंगे। इतना अच्छा होता है कि रोम रोम हिलता है। वहां से और आगे लेकर चले, बोलते चले कि बच्चा देखते आना, यहाँ देखो, वहां देखो, उस तरफ देखो, सब तरफ देखो, देखते आना, देखते आना। तो सब जगह देखे, इतना खेल, इतना तमाश, और माया की छाया को देखा। माया कैसे चीज है, कैसे वो काम करती है और कैसे इस संसार में आती है, वहां खड़े होकर दिखाया। ऐसे 40 मिनट तक पूरा के पूरा गुरु महाराज हमारे हाथ पकड़कर, उनका दायरे हाथ, मेरा बाहरे हाथ, उन्होंने ऐसे पकड़कर लेकर चले, साथ रहकर।
गुरु महाराज के आज आदेश है बोले कि उतना हम बोलेंगे। और 40 मिनट के बाद एक जगह खड़े होकर गुरु महाराज हमसे पूछे कि बच्चा किसी को मिलने चाहते हो? तो हमने बोला हाँ, हमारा पिताजी तो शरीर छोड़ चुके थे 2009 में, तो पिताजी को देखना चाहता था। देखिए कितना अनजान, कितना अंधे, पूछना चाहिए था प्रभु को देखने के लिए, और पूछा तो पिताजी को देखने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं बहुत कम है, कमजोरी जीव, और फिर भी इच्छा तो वही था कि पिताजी को मिलने के लिए। तो गुरु महाराज के बोले कि हम पिताजी को मिलना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने ऐसे हाथ उठाया, वैसे बुलाया, वो जीव खड़े हैं जो मेरा पिताजी बनकर आए थे। वो जीव बिल्कुल वहां हमारे सामने खड़े होकर हंस रहे थे हमको देखकर। और हमने पिताजी को पूछा कि आप कैसे हैं? तो पिताजी ने इतना हंसे और बोले कि गुरु महाराज के साथ रहता हूँ तो क्या कमजोरी है, बहुत ठीक है। और उसके बाद वो गायब हो गए। तो गुरु महाराज हमको फिर पूछे और किसी को मिलना चाहते हो? तो हमने बोला हाँ, अरे कमजोरी जीव है, बहुत इच्छाएं हैं, भरी है। तो हमने पूछा कि मामा को मिलना चाहता हूँ, जो मामा भी शरीर छोड़ के चले गए। तो गुरु महाराज ने ऐसे फिर हाथ उठाया और बोला कि अरे बच्चा, वो नीचे चला गया। तो हमने समझ गया कि उनका फिर जीवन मृत्यु लोक में हो चुका है। तो उसके बाद फिर गुरु महाराज ने हाथ पकड़ के वहां से निकलने वाले थे। तो हमने गुरु महाराज को एक निवेदन किया कि स्वामी एक हमारा निवेदन है। तो गुरु महाराज ने पूछे कि क्या है, बोल। तो हमने बहुत भाव भक्ति से, पता नहीं वो कैसे आया, ये गुरु कृपा है। सब लोग समझना है कि जब भी आपका अंदर का भाव शुद्ध होता है, ये गुरु कृपा है। हमारे किसी का भाव अच्छा नहीं। तो उस समय गुरु कृपा हुआ, तो उसकी वजह से हमने गुरु महाराज के ऐसे चीज़ मांगे कि हमने पूछा कि स्वामी इतना देर तक आप इतने लोग हमको दिखा रहे हैं, इतना चीज़ों हमने देखे हैं और हमारे पिताजी को भी देख लिए हैं, हमारा एक और निवेदन है। तो उस गुरु महाराज ने बोला कि बच्चा बोल दो। तो हमने बोले कि स्वामी आप कहाँ से रहने वाले हैं, आपका घर कहाँ है, वो आप नहीं दिखा रहे हैं। इतना लोग दिखाए, अभी हम तो लिखकर देखने आपको दिखा नहीं सकते कि इतने लोग हमने देखे हैं। उतना लोगों एक एक क्षण में गुरु महाराज ने ऐसे लेकर चले, ऐसे नहीं कि देर लगता है, देर तो नहीं लगता। वहां से इतने आपने दिखाया, तो हमको कृपा करके आपका घर दिखा दीजिए। तो गुरु महाराज ने ऐसे हंसे। जिन लोगों को गुरु महाराज को हंसनी याद है, तो उनको तो पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे हंसे और हाथ ऐसे ऊपर किया और हमको ऐसे एक जगह पर खड़ा कर दिया और बोला कि देखो। वहां से हमने देखा, वो हम बताएंगे, मगर हर एक रोम में वो प्रकाश हर एक रोम के अंदर भरा। और ऐसे लगा कि कभी उस घर छोड़ के हम नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो हम गुरु महाराज के फिर निवेदन किया कि स्वामी हमको यहाँ छोड़ दीजिए, हम यहाँ रुकेंगे, फिर वापस नहीं आना चाहता हूँ। उस शरीर के अंदर हम नहीं आना चाहते हैं, बस सब खत्म हो गया, मेरा का अभी कोई इच्छा नहीं रही। तो गुरु महाराज ने फिर हंसे और बोला कि बच्चा आ जाओ, अपना काम थोड़ा बाकी है, आपसे कुछ काम हम करने वाले हैं, आ जाओ मेरे साथ। तो फिर हाथ पकड़े और नीचे उतर कर लेकर आए और उस शरीर के अंदर हमको रख दिया। उसके बारे में हम लिख कर दे दिए हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं और गुरु के नाम को लेकर। ये गुरु के नाम से हम आपको बोल रहा हूँ कि जय गुरुदेव जी महाराज जिन्होंने शरीर में आए हैं वो प्रभु है, बिल्कुल प्रभु है। हमने उनको देखा, अंदर घाट खोल के उनकी कृपा से देखे, और हम आज बोल सकते हैं वो प्रभु है, वो और कोई नहीं, वो प्रभु है। तो आप सब लोग जान लीजिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत खेल हो रहा है आज का दिन, सभी खेल को बंद करवा लेंगे।
आज तक 8 साल हो चुका है, आप लोगों को खेलने के लिए छोड़ दिया, अभी आगे नहीं हो सकता। अभी आगे ऐसे ही एक अच्छा दिन आ रहा है जो प्रेमियों को जगाएंगे, और आगे जो चीज़ होने वाले हैं अपने आप देख लीजिए। और इसके बाद गुरु महाराज के साथ जब भी उनकी कृपा होता है तब हम देखते हैं, ऐसे नहीं कि हम देख सकते हैं, ऐसे हमने कभी नहीं बोल सकते हैं। आखिरी वक्त तक हम ऐसे ही बोलते रहेंगे। जब गुरु की कृपा होता है तब आंख खोलता है, तब आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। अपने आप कोई नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। तो हमारे आखिरी श्वास तक हम यही बोलते रहेंगे कि मेरा तो कुछ नहीं, जब कृपा होता है तो कुछ देख सकता हूँ। 2013 नवंबर, ऐसे ही सितंबर या नवरात्रि के समय में गुरु महाराज का आदेश हुआ कि बच्चा, अब आगे आपको एक दूसरा नाम हम दे रहे हैं, उस नाम से अपना संगत खोल दो, प्रचार करो और नामदान दे दो। यहाँ गांव वाले के लोगों को जो बहुत पछताते हैं परमात्मा को मिलने के लिए, उनको सत्संग सुनाओ पहले, और जो जो करना है हम आपको बताते चलेंगे, मगर आप एक नया नाम से जोड़ना पड़ेगा। जय गुरुदेव नाम वहाँ सब लोग कर रहे हैं, जो मेरा आदेश नहीं था। अब ऐसे भी हो रहा है, बहुत लोग आ गए नाम को पकड़कर। एक को तो हमने जमींदारी दी है थोड़े समय के लिए, जानशीन बनकर संभालने के लिए। अभी तो वहाँ बहुत खेल हो रहा है, तो आपको हम उस नाम से नहीं जोड़ेंगे। आपको एक नया नाम दे रहा हूँ, उस नाम को प्रचार करो और उस नाम से नामदान दे दो। हमने उस समय बहुत मालिक के अर्ज की कि ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस नाम पर हमको जगाया और हमको इतना आपने दिखाए, उस नाम से हम बहुत प्यार करते हैं, वो आपका नाम है। तो इसे अगर हमारी गलती है, कुछ हमारे कमी है, तो हमको क्षमा कीजिए, और ऐसे नया नाम हम नहीं लेना चाहते हैं। बहुत अर्ज की तो गुरु महाराज ने बहुत प्यार से बोला कि नाम में कुछ नहीं, नाम तो बदलते रहेगा, इसे कुछ नहीं, और आप उनसे मत जोड़ना। आपको एक नया नाम दे रहा हूँ, उससे आप प्रचार करो। सब एक ही है, आप इसमें क्या देखते हो, सब एक ही है। तो उस दिन हमको गुरु महाराज ने नाम दिया, हमने नहीं बोले, हमने नहीं लिखे, गुरु महाराज ने दिया, और उस नाम आज उच्चारण कर रहा हूँ। आप सबको कान में सुनना है। जब इस नाम सुनेंगे, जो भी इस वीडियो देखेंगे, इस वीडियो के बाद तुरंत मुंह मीठा कर लो, मुंह मीठा कर लो। जो भी हो, जहाँ भी हो, घर में, बाहर में, जहाँ भी देखते हो, इसको सुनने के बाद मुंह मीठा करो। ये गुरु महाराज दिया हुआ नाम है, उस नाम है जिस नाम से आज हम यहाँ का प्रचार और नामदान 2014 से हम दे रहे हैं। 6 साल हो चुका है। तो उस नाम है सत्य प्रभु। जिस नाम हम यहाँ बोलते हैं, उस नाम है सत्य प्रभु। सत्य प्रभु नाम पर यहाँ का प्रचार और नामदान और साधन भजन सबको सिखा रहा हूँ, और सब काम चल रहा है। 8 साल के बाद गुरु महाराज की कृपा आज हो गया कि आप सबको बोलने के लिए और लिख कर रखने के लिए। ऐसे लोग बोलने में नहीं लेते, तो इसलिए लिखा जा सकते हैं। जो लिखा है वो है। तो गुरु महाराज आज सुबह आप लोगों के ये विषय बोलने के लिए हुक्म दिए, जो हमने बोल दिया। मानना ना मानना ये हमारा काम नहीं, बस बोलना मेरा काम है। गुरु महाराज ने बोल दिया कि बोलो, तो हम बोल दिया, बस। आप सब लोगों को और एक निवेदन भी है। बहुत लोग फंसे हैं गुरु महाराज जाने के बाद उनकी चीजों पर। टाट पहनने वाला भी फंसे है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। सिर्फ गुरु महाराज को देखना चाहिए था। जिस नाम से आपको गुरु महाराज जोड़ के रखे, उस नाम को देखना चाहिए। साधना में लगे रहो। अभी दिन आ गया कि ऐसे अच्छा दिन आ गया कि जो लोग
लोग भजन करेंगे वो जीवित रहेंगे, और जिनके पास नाम नहीं वो चले जाएंगे। वो दिन बहुत समीप आ गए हैं। तो आप लोग जो प्रेमी गुरु से प्रेम करते हो, ऐसे छोड़कर कहीं झगड़ा झंझट में नहीं फंसे हो, जैसे प्रेमी चाहिए, जो गुरु को मानते हो और गुरु से प्रेम करते हो, इन प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि साधना में लगे रहना। गुरु मालिक आपके अंदर खड़े हैं, जो स्थूल शरीर को छोड़े हैं, अगर लिंग शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में और कोई शरीर नहीं रहा तब भी वो रहे शब्द रूप, वो रहेगा ही, वो जाने वाला नहीं है। ऐसे मत सोचिए, हमने बता दिया कि वो प्रभु है। तो प्यार से बोलता हूँ, अपने साधना में लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और कोई चीज सुनना देखना सब बंद करो, अपना काम करते रहना। अगर कुछ ऐसे जीवन में ऐसे गुरु की कृपा होगा आगे कि आपको हम मिल सकते हैं या आप आके हमको मिल सकते हैं, ये गुरु कृपा से होना चाहिए, ऐसे नहीं। जिस जीवों को गुरु की कृपा से यहाँ आना है तो गुरु उनका काम करेगा, उसको लेकर आएंगे, हमको मिला लेंगे और हम उनसे मिलेंगे प्रेम से, भाव से, भक्ति से। और एक ही चीज बाकी है, गुरु महाराज ने इस नवरात्रि में हम सबको कहा कि बच्चा इन सबको समझाओ कि दो चीज की जरूरत है अभी इस टाइम वक्त। एक तो बर्दाश्त, सब जीवों को चाहिए कि बर्दाश्त, अपने दर्दों को बर्दाश्त करो, रो मत। ऐसे गुरु छोड़ के नहीं गए, आप सोचते हो कि छोड़ के गए, स्थूल शरीर तो ठीक है, वो पुराना हो चुका था, मगर गुरु महाराज मौजूद हैं। तो बर्दाश्त करो, सभी दर्दों से सभी को बर्दाश्त करो और निष्काम भाव से रहना। निष्काम भाव, किसी पुरानी सत्संगी को पूछ लो ये क्या होता है, इसे रहो कि निष्काम भाव से, बहुत प्यार से रहना, कोई ज्यादा मत सोचो। ये दोनों चीज की जरूरत है, बर्दाश्त, निष्काम भाव और आत्मवेदना। जिनको तड़प होता है वो पा जाता है, तड़प होना चाहिए। प्यार से बोल रहा हूँ, जब अंदर तड़प होता है, जिस चीज आपको मिलना है, जिस चीज के लिए आप तड़पते हो वो चीज आपको मिलता है। और आत्मवेदना, आत्मा की तड़प जब होता है तो गुरु सह नहीं सकते। जो भी आप कहते हो गुरु सह जाते हैं कि आपको ठीक है, वो बर्दाश्त करते हैं, मगर आपका आत्मवेदना जब आंसू गिरता है उसको वो बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत मिल जाते हैं आपको सभी को घाट पर और बोल देते हैं कि आपको दिखा देते हैं कि देखो हम खड़े हैं, आप रोते क्यों, हमने खड़े हैं आपके साथ। इसे है कि आपका गुरु और हमारा गुरु। मगर हमको क्षमा कीजिए, मैं आपसे थोड़ा दूर रहकर ऐसे दूसरा काम कर रहा हूँ कि नाम को अभी हम सत्य प्रभु बोलते हैं सत्संग में, और सत्य प्रभु नाम पर नामदान देते हैं 2014 से। मेरा संगत तो बहुत छोटा है, जैसे गुरु महाराज के नहीं, अभी जो बहुत छोटा नामदान तो अकेले देता हूँ, कोई माइक पर नहीं बोलता हूँ, बहुत छोटा संगत, छोटा सा काम कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, मेरा पीछे एक छोटा सा मंदिर बना दिया, जैसे गुरु महाराज ने मथुरा में बने, उससे एक रोम को भी नहीं है, इतना छोटा का मंदिर, और उसमें गुरु महाराज को बिठाया और उनसे प्यार से प्रार्थना करता हूँ हर रोज। जितना हमको मिला उतने में हम काम करते हैं, ऐसे नहीं कि बड़े चीज होने के लिए नहीं चाहता हूँ, बस छोटे रहना अच्छा होता है। डॉक्टर हूँ मगर गरीबी में हूँ, सब में गरीब, तो गुरु से प्यार करने में भी गरीबी में हूँ। तो इसलिए गुरु महाराज को हर वक्त यही मांगता हूँ कि प्यार दे दीजिए,
और आगे बढ़ा दीजिए। सिर्फ प्यार चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मंदिर बहुत छोटा है, गुरु महाराज की कृपा बहुत बड़ा है। तो इस कृपा के बताने के लिए आप लोगों को आज गुरु महाराज ने हमको हुक्म दिए, तो हमने बता दिया। जितना उन्होंने बताया कि इतना बोलो, तो उतना ही शब्द मेरा मुंह से आए। और हिंदी में हमको पता नहीं था, एक दिन हम हिंदी में बोलेंगे, आज हिंदी में बोल रहा हूँ। ये भी गुरु कृपा है। तो आप सब लोगों को अभी जब ये किताब आज का दिन गुरु महाराज ने बोल दिया कि सत्संग में संगत के सामने खोल के दिखाना, ये जो है इसमें दो भाग, ये पहले वाला और ये दूसरा, ये हमारा कॉपी है। हम रखना है कि क्या हमने लिखा। तो अगर कोई आप पूछ लेंगे तो आपको बताना है कि इससे हमने इतना ही लिखा। तो इसलिए ये तो हमने रखे हैं। और दूसरा जो इस बार भाग 2 हमने किए, तो उसका थोड़ा अच्छा किए हैं। जो प्रिंटेड बुक बहुत कम है मेरे पास, ऐसे मेरे पास शक्ति नहीं है कि आप सभी लोगों को देने का। और ये जो गुरु महाराज की कृपा से हमने कलर कॉपी किए हैं। तो ये गुरु महाराज की कृपा से हुआ है। ये आज आपके सामने, सबके सामने हमने यहाँ रिलीज कर रहे हैं। आपको पढ़ने के लिए ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। हमारा वेबसाइट भी है सत्यप्रभु नाम पर, SATYAPRABU ऐसे नाम पर वेबसाइट है। उसमें भी हम इसका ऑनलाइन आपको दिखा देंगे। आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो या सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा अनुसार। अगर अंग्रेजी में है, बाद में हिंदी का ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखता हूँ, अगर हो सकता है कि इस साल में भी करेंगे, नहीं तो अगले साल देख लेंगे। कोई जल्दीबाजी मत करूँगा, धीरे से करेंगे। हम जल्दी में कुछ भी काम नहीं करेंगे, धीरे से। ये गुरु महाराज हमको सिखाया। तो आप सभी का इस दसरा का दिन मेरा प्रार्थना हमने रखे हैं, गुरु महाराज को भी और आपको भी। प्यार से रहना, साधन भजन करते रहना, आगे आना।